करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, ज़ानी को भी लाया जाएगा, ज़ानिया को भी लाया जाएगा। प्यास इतनी डेंजर लगी होगी, इतनी खतरनाक लगी होगी। सुन लो जुमले। मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है प्यास की वजह से, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, जबान लटक जाएगी। सादे जुमले देने लगाओ, जबान लटक जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। अब जो है पानी पीने को दिया जाएगा, शर्मगाह से पीप निकलेगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी। अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। प्याले में करने के बाद ज़ानी को पीने के लिए दिया जाएगा, ज़ानिया को दिया जाएगा। ओ अय्याशों के टोपे, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब पी पी के अय्याशा करने वालों, सुनो सुनो, मेरे करीम आका ने फरमाया जब वो पहला घूंट मारेगा, नीचे वाला होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का, है वलियों में सबसे आला, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का। सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का, पट्टा गौसे। सुभान अल्लाह, के साथ पट्टा गौसे आज़म का। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे। मुझे ये ना लगे कि 12 बजे तकरीर करने लगा हूं मैं। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। एक शेर सुने बड़ा प्यार का, कि शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था, कि शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था, कि शेर बबर की आंख में आंखें, कि शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था। दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आज़म का, कुत्ता गौसे आज़म का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, जश्ने गौसल बरा, नारे तकबीर। भाई जवाब नहीं, बहुत जिंदाबाद। अच्छा मुफ्ती साहब ये सोच रहे हैं कि खाली मौलवी लेते ही हैं, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानते हैं। देख रहे हो, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये वो जमात है जब मोहब्बत से नवाज दे तो काम हो जाता है। एक पल में साहब ने जब तकरीर की है ना, देखिए उसी दायरे में, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। अब देखता हूं जो गौसे आज़म से प्यार करता कौन बैठा है, कौन नारायण लगाएगा। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते
कब कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा गौसे आजम का। या गौस, या गौस, बच्चे के जज्बे को सलाम यार, कोई अगर बड़ा लगा दे तो और अच्छा हो जाता। नौजवानों नारे लगाने सीखो, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं यार, है ना। वो प्यार में नारा लगाया है, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। इधर देखे, इधर देखे, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। कब कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में, हाथ उठा के बताओ, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा नारा गौसे आजम का, नारा गौसे आजम का, नारा गौसे आजम का। एक भैया पीछे से कह रहे हैं नारा गौसे आजम का, अच्छा चीन से लगा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोले, है ना। अगर उलमा के तकरीम में बैठते तो इसमें भी फायदा होता। तो अल्लाह रहम फरमाए, इमाम साहब आगे तो कह रहे हैं गौसे आजम, सही आलिमों की कदर करनी तैयार चाहिए। अब सुने, मैं एक शेर हो रहा, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। रब ने बनाया ही ऐसा है, रब ने बनाया ही ऐसा है, रुतबा गौसे, रुतबा गौसे आजम का, रुतबा गौसे। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस आपकी मुस्कुराहट यार, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। रुतबा गौसे आजम का। आखिरी शेर सुन ले मक्ते की शक्ल में, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार। सुने, दूर रहेगा क्यों अंसार, कि खुल्द बरी का जब है मालिक, खुल्द बरी का जब है मालिक, नाना गौसे आजम का, नाना गौसे आजम का, नाना गौसे। ऐसी पढ़ लो यार मुस्कुरा के, नाना गौसे आजम का, आजम का, गौसे आजम। आओ अल्लाह अल्लाह करते हैं, जरा बोलिए ऊंचा अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह, और बोले अल्लाह, फिर बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला कौन है, जरा बुलंद करें आवाज, सूरज को चमकाने वाला, चांद को रात की सियाही में खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, तवज्जो है, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला,
इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दोहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में तो जो जुमलों पे गौर करें, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, समझो है, एक पिन्नी में डाल के आगे से टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है चंद मिनटों के बाद में, चंद घंटों के बाद में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांस रुक जाएंगे, सांस खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ब्रेक लगाओ। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई। नौजवानों जुमलों पे गौर करें, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना अगर दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर मौलाना पानी पर नहीं। मैंने कहा पानी पे एक तस्वीर बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा ना 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 ना। मैंने कहा आ दायरा है मोहब्बत में हम तुझे मदाते हैं मेरा करीम अल्लाह। 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का। तवज्जो आपके लिए बड़े सादे जुमले में 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को इकट्ठा करने के बाद मेरे करीम रब ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोल के दिखाओ, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो भैया? अल्लाह से। जो बस यहीं रोकते हैं, बात की बात में। किससे डरो? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना शराबों की दुकानों पे खड़ा होना हो सकता है, अय्याशियों के अड्डों पे, मक्कारियों के अड्डों पे, युवों के अड्डों पे। तवज्जो है, आज हालात कौन से हैं? नई नस्ल को देखिए, मोहम्मद दिलशाद साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशों के अड्डों पे खड़े हैं और नई नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। अभी 8 दिन पहले मुफ्ती साहब शहर अमरोहा में मेरे मकान के करीब में रात के 9:30 बजे को नई उम्र का लड़का, 18-20 साल का बच्चा खड़ा। मैं मकान के नीचे उतर के आया, मैंने कहा बेटा क्या मामला है? खामोश। मैंने कहा बताओ बाबू क्या नाम है? नाम बताएं। अच्छा मौलवी को देख कर वैसे घबरा गया। मैंने कहा बाबू खड़े क्यों हो, बात बताएं, बात क्या है? खामोश। मैंने कहा बताओ ना नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। तो अपने वाला भाई, मगर खड़े क्यों? बोले हजरत लत लग। समझ रहे? अच्छा मुफ्ती साहब कुछ नहीं मिलता तो वो, समझ रहे? अच्छा हलवा जब पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता तो बोले फ्री का है, तो जाकर भंग रगड़ गया। अच्छा भाई इसमें क्या होता? बोले हजरत बहुत देर मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ होता है। ये देखिए जहाँ कीड़े हैं, मकोड़े हैं, गंदगी है, नहुसत है भरी हुई, वहां जाके खड़ा है, रगड़ लिया। 1.5 घंटा मेहनत कर लिया। आज नई नस्ल का हाल इतना खराब है तो पूछिए मत। आज हमारे बच्चों को देखो, 18, 20 साल के नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों गड्ढों को आबाद करने लगे हैं।
और कुछ भी नहीं तो पुलिस के मुखबिर बन गए। 18-20 साल के नए लौंडे मुखबिर बनने हैं। बोले अब तो हमारी पुलिस में बात हो रही। मैंने कहा बेटे जरा मर जा, खबर दे, कितनी बात हो जाएगी पता चलेगा। अच्छा 18-20 साल के बच्चों को देखिए मोहम्मद इरशाद साहब, रंग नजर नहीं आता इनका, आखिर कौन से रंग में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुफ्ती साहब 18 साल 20 साल का बच्चा सेब की तरह गाल होने चाहिए, रेशम की तरह बाल चमकने चाहिए, आंखें हिरने की तरह होने चाहिए, मगर देखो तो 18-20 साल का बिल्कुल छुआरा बना पड़ा, मुश्त जनी के अड्डाबाद करके रखे हैं। हालात इस कदर खराब है पूछिए मत। हमारे कड़वे होते हैं, मगर नौजवानों याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम भी उतना जल्दी कर देती है। हालात खराब है। 18-20 साल का बच्चा रात के 2-2 बजे तक याशों के मनाजिर, मक्कार या ड्रामे, 10-10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। रोने की बात नहीं, रोने की बात पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना। रोडों पे जाके देखो, कुत्ता पूरी रात जागता है, रोडों पे भौंकता है, और जब सुबह का वक्त होता है तुमने अपनी जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी बना के रखा है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकले 4-4 बच्चे, 4-4 बजे उनके बच्चे सर्दी के मौसम में कोहरे में हमने दौड़ते भागते कूदते देखे हैं, अपनी सेहत को बचाते हैं। बच्चे ऐसे नजर आते हैं सेब जैसे गाल उनके, और हमारे को देखो तो पता ही नहीं कि कितना औसत की जिंदगी गुजारने लगा। 18 साल का तो गाल पिचके हुए हैं बिल्कुल। पूछिए उलमा बैठे हैं, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, इसे बचाइए ताकि कोई देखे यार देखो ना फला का बेटा क्या सेहत है, फला के बेटे की जवानी देखिए जरा कैसी है। तो कौन है? शराबों की दुकानों पे नौजवान, मक्कारियों के अड्डों पे नौजवान, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को गर्म करने वालों, थोड़ी देर का मजा है मगर याद रखना मैं आपको बताने लगा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, ज़ानी को भी लाया जाएगा, ज़ानिया को भी लाया जाएगा। प्यास इतनी डेंजर लगी होगी, इतनी खतरनाक लगी होगी, सुन लो जुमले। मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है प्यास की वजह से, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी जबान लटक जाएगी। सादे जुमले देने लगा हूं, जबान लटक जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। अब जो है पानी पीने को दिया जाएगा, शर्मगाह से पीप निकलेगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी। अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। प्याले में करने के बाद ज़ानी को पीने के लिए दिया जाएगा, ज़ानिया को दिया जाएगा। वो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब पी पी के अय्याशिया करने वालों, सुनो सुनो मेरे करीम आका ने फरमाया जब वो पहला घूंट मारेगा नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। नौजवानों को देखो, अगर हमारी माँ बहन बेटी शादियों में खड़ी तो कुत्ते की तरह तकरियावा खड़ा होकर, शर्म और गैरत नहीं आती। किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले कभी ख्याल कर, अगर तेरी बेटी पे नजर डालेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। तू किसी की बहन को देखता है, अगर तेरी बहन को तो गंदी नजर देखेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगा। हमारे एक उस्ताद दौरान दर्स कहते थे बेटा जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आज उलमा समझा रहे हैं, चीख रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, समझ में ही नहीं आती है। पहले मैशर पूछेंगे कौन है ये बदबख्त लोग, इनकी शक्लें ऐसी हो गई हैं। आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की दुनिया में हिफाजत नहीं की थी। शादी का जरा सुनाओ, शादी में थे, बेटियों के सर पे कोई दुपट्टा नहीं है, बेटे खड़े हैं मक्कारियां कर रहे हैं। ये हमारे हालात हैं। तुम लोगों का खाना पीना देखकर, चलना फिरना, तरीके जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। जब नबी के गुलाम की जिंदगी ऐसी है तो इनके नबी की जिंदगी कैसी है। हमारे को देखो तो कुत्तों की तरह जिंदगी हो गई है, खड़े होकर खा रहे हैं जानवरों की तरह। मेरे आका ने फरमाया
और सुनो, मेरे आका ने 14 साल पहले ऐलान फरमाया, आज जर्मनी के डॉक्टर ऐलान कर रहे हैं खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। मेरे आका ने फरमाया जो खड़े होकर खाना खाता है या पानी पीता है ऐसी बीमारी लगती है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर आज देखो कुत्तों की तरह जानवरों की तरह खाड़े खा रहे हैं होटलों में, सर पे हाथ कुर्सी पे, मैं या अल्लाह ये हमारे घरों के हाल है, ये कलमा पढ़ने वालों के घरों के हाल है। कौन कौन सा रोना रोया जाए। जलसों में देखो तो तीन कैटेगरी के आते हैं। एक आते हैं कि मौलवी आए कैसे कैसे देख आओ। एक को देखो तो वो आता जलसा बिगाड़ने के लिए, बोले किसी तरह जलसे में आग लग जाए, जलसा बिगड़ जाए किसी तरीके से। और एक बेचारा शांति के साथ सुनने के लिए आता, वो सुनने वाले बैठे हैं देखो रात के 12 बजे। मुसलमान कहता है नबी के लिए जान दे दूंगा, 12 बजे तक बैठ नहीं सकता, अफरा तफरी इधर से उधर तक उधर से इधर तक। ये हमारे जलसों का हाल है। मुफ्ती साहब ने 1.5 घंटे की बात आधा घंटे में कह दी, इतनी कीमती बात कही। जाहिलों को बच्चे सुन रहे हैं, हमारे जाहिलों को बताओ ईमानदारी से, लकड़ी का काम जो जानता वही तो कुर्सी बना सकता है भाई। बोलिए, जो इंजन का मिस्त्री होगा वही तो इंजन को बांध सकता है, इंजन को सही कर सकता है। इधर देखें आप, इधर देखें, उधर का आने जाने का काम चल रहा है, इधर देखिए आप। बताइए जो लाइटिंग का काम इलेक्ट्रीशियन होगा वही तो कर सकता है। कि इंजीनियर दीन सिखाएगा कि आलिम दीन सिखाएंगे? वो जाहिल बैठे, पता ही नहीं उसके क्या बोल रहे हैं हम। अपने आलिमों के करीब आओ, इस यूट्यूब की दुनिया में मत जाओ, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। और मैंने तो झारखंड के जलसे में बड़ा ऐलान किया था, कई जगह मैं ऐलान कर चुका हूँ। कारी सोहेल साहब बैठे हैं, तो हमारे जिम्मेदार आलिम है, बड़े आलिम है जिन्हें खिलाफत है, वो आ जाना चाहिए। अब आलिमों के हाथ में हाथ दे दो, इनसे ही बैत हो जाओ। जाहिल पीरों ने सत्यानाश करके रखा है बिल्कुल। नए निकल रहे हैं साहब, नए बरसाती मेढक निकल रहे हैं, अपने अपने थाली लेकर बैठे हैं। कोई हजरत अमीर माविया को गाली दे रहा, कोई हजरत सिद्दीक अकबर को भौंक रहा, कोई हजरत उमर फारूक आजम को भौंक रहा। अगर इससे पूछो हुरूफ तहज्जुद तो बयान नहीं कर सकता, और बक करने लगा है। दीन सीखना, अपने आलिमों के करीब आओ। ये बातें मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, मगर अल्लाह के वास्ते दीन सीखना है तो अपने आलिमों के करीब आओ। यूट्यूब को दीन नहीं सीखना। दिल रोता है। अच्छा ये बताएं, बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है पूरा? हमें 35 मिनट हो गई है, सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? बात तो बहुत सारी हो गई है, अगर चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ जाए। सुनना चाहते हैं सब लोग? अल्लाह खुश रखे, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, सलामत रखे। और लगाओ ना, और लगाओ, आप लगाओ ना। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। तो कुनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ। अल्लाह से डरने वाली बात तो की है ना। हाँ, इस तरफ नहीं जाना है। अच्छा एक चीज और, सलमान भाई किधर हैं? चले गए क्या? अच्छा हैं, बैठ जाओ सलमान भाई, आराम से बैठ। अभी तो जलसा फजर तक चलेगा ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम भी यहीं, आप भी यहीं, है ना। हमें कल आज कहीं जाना नहीं, लंबा नहीं होगा, सिर्फ उन्नाव में जाना। उन्नाव तो ये कानपुर के पास, चले ही जाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे सलमान भाई। देखिए जलसा आपका 100% कामयाब है। अभी तक सबकी तकरीर बन ठीक हो रहा मामला, सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमारे गांव में जलसा होता, बड़ा जलसा होता, लोग हमसे कहते हैं, बोले हजरत आप बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, मगर हम पूरे मुल्क में तकरीर करते हैं, कभी ये मिजाज नहीं। हमने हमेशा ये कहा कि मेहमान आए, बिल्कुल बात कोई भी मिजाज नहीं रखते, जबकि पूरे मुल्क में तकरीरें कर रहे हैं। खुद हमारे गांव के कहते हैं हजरत थोड़ी देर जलसे में बोल दीजिए, मगर नहीं, आज हमारे मेहमान हम बैठे हैं, कोई मसला नहीं, मेहमान बोले तो कोई मामला नहीं है। अगर इमाम साहब अभी बाकी है, रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे बाद तकरीर हो जाएगी, मजमा नहीं जाएगा, और इसमें कोई मसला नहीं है, कोई
वो बुरी बात नहीं है, हमारी ना कराते हम चले जाते हैं, ऐसी आगे हाजिरी हो गई थी, इसमें कोई बुरा मानने का कोई मामला ही नहीं है। खैर वो हमारे इमाम हैं, आपके हैं, हमारे हैं, हम अदब करते हैं, कोई मसला नहीं। मैं गुजारिश करूंगा सलमान भाई, अगर कोई ऐसा मसला तो उन्हें बुला लें, बाद में तकरीर हो जाएगी, कोई मामला नहीं है। अल्लाह खुश रखे। वो थोड़ा सा माहौल ये हुआ कि हजरत थोड़ा बीच में आ गए, तो उन्हें इमरजेंसी हजरत को जाना था, पीर साहब को जाना था हुजूर हसन मियां को, तो ये मजबूरी हो गई। मैं तो तरतीब के साथ चल ही रहा था, मगर कोई मामला नहीं। अभी हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, बताओ सुनने वाले हाथ उठाएं जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। जाएंगे नहीं, कोई नहीं जाएगा अभी। वो कुनू माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। थोड़ा सा मुस्कुरा दें, नो टेंशन, बिल्कुल हम हैं ना। वो कुनू माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? चलते हैं सच्चों की तरफ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? किताब का नाम बहजतुल असरार, 70,000 का मजमा है। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर हो रही है, 70,000 का मजमा सुन रहा है। जा रहे हो चचा? बुला लो करा दो, आराम से करा दो। 70,000 का मजमा है। 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते थे, जिन्नातों की भी हाजिरी होती थी। जिन्नात भी आते थे आपका किताब सुनने के लिए, आपके मुरीद थे जिन्नात। तवज्जो है, देखें जरा, पावर देखें और कमाल देखें। सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। अब देखें, मजा आएगा। 70,000 का मजमा है, कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर हो रही है। अच्छा, वो दौर कोई माइक का तो था नहीं भाई, माइक तो नए दौर का फैशन है। उस दौर में तो कोई मतलब ही नहीं था, माइक का वजूद ही नहीं था भाई। सरकार गौसे आजम के एक मुरीद एक दिन आगे आके बैठे, एक दिन बीच में आके बैठे, तो तीसरे दिन पीछे की तरफ जाते, कहने लगे यार जितना मजा आगे आ रहा था, आगे जहाँ आप लोग बैठे, उससे ज्यादा आवाज बीच में आ रही थी। फिर मैं जब पीछे तो 70,000 देखे, फिर इतना बड़ा मजमा, जब पिछली वाली सफ में जाके बैठा तो मुरीद कहते हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत आवाज पीछे की तरफ आ रही है, बगैर माइक की। ये भी एक करामत है सरकार गौसे आजम। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। इसी मजमे में सरकार गौसे आजम की एक मुरीद तकरीर सुनते 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 सो गया। भैया सो गया। अगर 2,000 का मजमा हो, मुफ्ती साहब 200 जाए 300 जाए पता नहीं चलेगा, 2,000 का मजमा बहुत बड़ा होता है, नहीं पता चल पाएगा। मगर निगाहे गौसे आजम देखें, 70,000 का मजमा है, सोने वाला बीच में सो रहा है। सरकार गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, अपने खिताब को रोक दिया, कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। समझो है, ऐसे कुर्सी से खड़े हो गए, सारे का सारा मजमा टिकटिकी बांध के गौसे आजम के मुखड़े को देख रहा है। तकरीर को किया बंद, बीच मजमे में पहुंचे, जो सोने वाला जो सोने वाला सो रहा था, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अभी हम तकरीर बंद कर दें मौलाना दिलशाद साहब, तकरीर बंद करने के बाद उधर पहुंच जाए तो यार पागल मौलवी को बुलवा लिया, इधर छोड़ के इधर आता, हाथ बांध के खड़ा, समझो है। मगर उधर जुर्रत है किसी की, ताकत है, हिम्मत है, कुछ नहीं। सारे के सारे टिकटिकी बांध के मेरे गौसे आजम के मुखड़े को देख रहे हैं, गौसे आजम के चेहरे को तक रहे हैं। किसी की जुर्रत नहीं, किसी की ताकत नहीं, सोने वाला सो रहा है। थोड़ी देर गुजरी, इधर देखे, कैच करे जुमलों को। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया, अपने पीर का चेहरा देखा, खड़ा हो गया, हाथ बांध के नजरें झुका के खड़ा है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता कि सोते 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 क्या देख रहा था। निगाहे गौसे आजम क्या देख रहा था, देखे 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 क्या देख रहा था। अबे भैया
तो बैठ जा बेटे, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा, बैठ जा बेटे, बैठ जा। या तेरे अब्बू बुला रहे हैं, चला तुझे ना सुनने देने के लिए, चला बैठ जाओ, ये बैठ। हाँ, ना ना बच्चा बहुत अच्छा, तो मजा आ गया। अल्लाह खुश रखे। बैठ बेटे, बैठ बैठ। ना वो बैठा नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे। टाइट है ना थोड़ी सी, थोड़ा सा ढीला था आपको। बाज नौजवानों को देखो तो फिर नहीं लगा के चलाते, प्लास्टिक लगा लगा। अच्छा मस्जिद में चले जाओ तो वो मेंढक की तरह टांग खींचना चाहिए, दोनों पैरों को ऐसे कर लेते मेंढक की तरह। अरे बाबू काहे दिक्कत है? तो मौलाना क्या दिक्कत है? हमने कहा बेटा ढूंढे किधर से हो, इसमें ऊपर से कि नीचे से? नहीं नस्ल का मामला ये थोड़ा सा है। कोई बात नहीं, बच्चे हमारे ही हैं सब, अल्लाह सलामत रखे सबको। जाने दीजिए, वो आपका फैसला, किधर से आपको घुसना है आप जाने। मगर आप सुन रहे बोलू मोलू थोड़ा सा बतियाओ। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा बैठा, बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। सरकार गौसे आजम किधर खड़े? उधर। मुरीद सोने लगा है, याद है ना बात, भूलना नहीं है। कितना अच्छा मजमा है ये। अगर हम इनसे पूछने लगे अरकान इस्लाम कितने, तो सब बता। हम एक जगह तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती साहब, हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने? 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से फटी। हजरत मेरी याद है, बोले बेटे बताइए, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे से देखा एक दिन, तो कह रहे हैं मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मतलब देखो अरकान इस्लाम याद है, याद है तुम्हें, सबको याद है, चैलेंज के साथ, तवज्जो नहीं है बस। अरकान इस्लाम है 5। ऊंचा बोल रहे कितने? हाँ याद रखोगे ना, अगले साल फिर आऊंगा इस जलसे में, फिर पूछूंगा कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? सबको याद है ना? ये सबको याद, तवज्जो नहीं है बस। तो ये बातें याद किया, और बातें बताएंगे थोड़ी सी, आप बैठ जाए मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम उधर खड़े हैं, तवज्जो है। सरकार गौसे आजम, मुरीद सो रहा है, ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, मुरीद सोने वाला सो रहा। थोड़ी देर गुजरी, मुरीद भी खड़ा हो गया, बेदार हो, मुरीद खड़ा। सरकार गौसे आजम ने जैसे मुरीद के चेहरे को देखा, मुरीद के लबों को मुस्कुराहट, बड़े प्यार में ना, बड़े प्यार में सरकार फरमाया, बेटा ये बताओ सोते सोते क्या देख रहे थे? समझो है, सोते सोते क्या देख रहे थे? सोते सोते बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। बहुत बहुत मेहनत की हमारे सलमान भाई ने, बस इतना जरूर कर दिया करो, चैन की घड़ी मनवाना करो। चैन की घड़ी से नमाज मकरूह तहरीमी। अच्छे मुफ्ती साहब आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आकिल मिसबाही साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब कभी तो आए मुफ्ती साहब रंग में यार, पहले सादा सादा बैठे थे बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे, इमाम भी हो तो हमारा अलग नजर आए। ना ना ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखो हमारे आलिम दीन मिसबाही साहब बैठे हैं, और इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत का खिताब होना है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अपने उलमा की हमें कदर करनी चाहिए। देखो हम तुम्हारे काम कमाएंगे ये ज्यादा है, ये तुम्हारे मरने में, जीने में, अजान पढ़ने में, कब्र पर अजान पढ़ने पे, और तुम्हारा 10वां है, तुम्हारा 20वां है, 40वां है, सारे कामों में अपना इमाम आता है ना। हम कितनी देर को आए? 1-1.5 घंटे को आ गए, मगर हम आपके मेहमान है, बेइज्जती हमारी मत करो, तवज्जो है। हाँ हम आपके मेहमान है, मगर मुफ्ती साहब बैठे हैं, वो हमें नवाज रहे हैं, हमारे बहुत मुखलिस हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देखो हजरत के लबों पर मुस्कुराहट है, इमाम मुस्कुराए तो मुक्तदी को तो वैसे ही मुस्कुराना चाहिए। बोल दो सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मजमा है। अब हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमे में दम है, अल्लाह खुश रखे। बात कहाँ चली थी? चच्चा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, देखो अल्लाह सलामत रखे। हमारे उलमा की जमात को मुस्कुरा दे तो हमारा काम हो गया। ये तो दुआ दे दें, ये बड़ी बात है। मोहम्मद साहब कोई मदरसे में है, कोई मस्जिद में, अपना कीमती वक्त हमें दे दिया, ये यहाँ बैठे हैं, यही बड़ी बात है, ये इनका एहसान है। अल्लाह हमारी पूरी जमात को अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे। अब चलते हैं फिर उधर। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, जो ये इनके
नहीं बोल रहा हूँ, जो आए थे ना अभी थोड़ा अच्छे से लेता हूँ मैं। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, मुरीद सो गया। मजमा कितना था? 70,000। 70,000 का मजमा है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मुरीद सो गया। गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए, स्टेज को छोड़ा उधर पहुंच गए, कुर्सी को छोड़ा मजमे में पहुंच गए। सोने वाला सो रहा है, सरकार गौसे आजम उस मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। थोड़ी देर गुजरी कि मुरीद बेदार हो गया, आलम ख्वाब से आलम बेदारी की तरफ आया। सरकार गौसे आजम को जैसे ही देखा, देखते ही खड़ा हो गया। समझो, देखते ही खड़ा हो गया, ऐसे हाथ बांध के अपने पीर के सामने, और पीर भी को छोड़ा। बड़े पीर साहब को खाली ये मत समझो खाली पीर साहब ही थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, कई जबानों में दर्स देते थे, बड़े बड़े दूर के मसले हल बगदाद में आके होते थे। तवज्जो है आप लोगों की? हाँ, एक मरतबा आए नहीं थे 100 आलिम आपका इम्तिहान लेने के लिए। कितने? 100 आए, अलग अलग सवाल लेके आए, अलग अलग सवाल, अलग अलग सवाल। आ गए सरकार गौसे आजम के मदरसे में बैठे हैं सब, गुजरे विलायत से बाहर आए, आप जैसी तशरीफ लाए, एक निगाह वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। भाई देहाती जबान में आपसे खबरें कर रहा हूँ मैं, ताकि समझ में आ जाए। हार्ड जुमले बोलूंगा समझ में नहीं आएगी। सुने, एक निगाह वलायत डाली, जितने दिमाग में सवाल चल रहे थे सब खाली। अब बैठे सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, बताइए कैसे आना हुआ, कुछ हो तो बताएं, सब तो खाली है। हाय हाय। बड़े पीर मुस्कुराने लगे, पहले मौलाना की तरफ इशारा किया, खड़े हो जाओ, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब। सो के सो मौलाना के सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। गौर करें, आगे की बात करते हैं। मुरीद खड़ा है, बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। मुरीद खड़ा है, बड़े पीर की नजर, और जो है शहनशाह वलायत की नजर। किसकी नजर? जिसने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन। बस इतना का, पूरी दुनिया में जितने मुल्क है साहब, जितने मुल्कों में अल्लाह के वली थे, सबने गर्दनें झुका ली। अब बोलोगे तेरे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह बोलोगे? जितने दुनिया में मुल्क हैं उनमें अल्लाह के वली थे, सबने गर्दनें झुका ली। अच्छा, दुनिया में थे, सबने गर्दनें झुका ली। सरकार गौसे आजम की पावर। चले मोटी मोटी बात बताते हैं। खड़े हो गए मुरीद, सरकार गौसे आजम के सामने खड़े, हाथ बात बहुत अच्छा खड़े। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटा सोते 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 क्या देख रहे थे? है ना, सोते सोते क्या देख रहे थे? अर्ज करता मुरीद, हजरत मैंने अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। मंजर फजा ये दहर में सारा अली का है, कि मंजर फजा ये दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखिए नजारा अली का है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, क्या देखा? मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में, इधर देखें, अली को देखा, अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता, इससे आगे क्या देखा? अब सुनेंगे, इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता, हुजूर
मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली, देखो अपनों का नाज देखे, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जिधर मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, आपका भतीजा होता, भांजा होता, चचा होता, मामा होता, खालू होता, आपके रिश्ते का कोई होता, आप दोस्तों से नहीं कहते यार देखो ना मेरा भांजा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, देखो ना मेरा भतीजा है यार, मेरा है ना, मेरा भतीजा है, मेरा मामू है, मेरा खालू है। बोलो अपनों का नाज होता कि भैया? अपनों का नाज होता है। मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इधर देखें, या रसूल अल्लाह, मैंने अभी अभी अली को देखा, नबी को देखा। और मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। किसने कहा ये? मौला अली नबी की बारगाह में। हुजूर मैंने तो ये देखा, सरकार गौसे आज़म के मुरीद अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने तो ये देखा, मगर हुजूर आप कुर्सी खिताबत से इधर क्यों आ गए? अब आएगा मजा, जरा बोल दे, मुस्कुरा के बोल दे थोड़ा सा, आप कुर्सी से इधर क्यों आ गए? आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौसे आजम की निगाह वलायत देखो, तवज्जो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जां इमाम अहमद रजा खां अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे बा। हजरत का शेर ऊंचा पढ़ लो, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो, तुम्हें कसम है ना बोलो, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। बोले कि खत्म करने, थोड़ी देर और बोलने, घूर कर तो नहीं देख रहे? अच्छा मौलवी थोड़ा सा लंबा हो जाए तो कुछ मजमे में ऐसे आके घूर घूर कर देखते हैं, ये कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा, ऐसा तो नहीं है? सब सुनने वाले हैं ना, सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ये होश में है, मैंने पूछा होश में? सब जोश में लग रहे हो, 1 बजे भी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तो मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। इंजीनियर की मत सुन लेना, गड़बड़ हो जाएगी, रास्ता बदल जाएगा, समझ लेना, छोटा छोटा। अच्छा ईमान का डकैत है वो, अरे यूट्यूब से ही चुरा रिया है, किसी को देखो तो गली गली में घूम रहे हैं, मुफ्ती साहब अभी बता रहे हो यूट्यूब से चुरा रिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जा। क्या दीवानगी आला हजरत की, सोने वालों जागते रहियो चोरों रखवाली है। अच्छा एक बात और जहन में आई, बहुत अच्छा लग रहा भाई, इस गांव में हमें कई साल पहले आना चाहिए था, इतना सोहना गांव है, इतना अच्छा गांव है, 1 बजे तकरीर सुनने ये बड़ी बात है, अल्लाह खुश रखे। अच्छा प्रोपेगेंडा बनाने वाले हर दौर में रहेंगे, दीन का काम
अल्लाह सलामत रखे। जिसे देखो, अच्छा बात तो इतना मक्कार है। अभी हमारे इलाके में एक इमाम का इस्तीफा इस बात से हुआ कि नमाज सिखा दिया था इमाम। बुढ़े बुढ़ों ने प्रोपेगेंडा बना, भाई इसने दुखी कर दिया इमाम ने, किसी अड़ियल इमाम मिल गया, खत्म करो इसे। देखे बोले करता क्या, बोले नमाज सिखा रही यार रोज, इस्तीफा हो गया। अच्छा करना क्या इमाम को, बड़ा मियां आएंगे मौलाना टंकी नहीं भरी, टैंक खाली पड़ा है, ये काम नहीं करा, तेरे बाप का नौकर है। अबे गुलाम समझा के इमाम, मुफ्ती साहब बैठे हैं, बताओ गुलाम समझ के क्या करोगे भैया, गुलाम समझ के। मगर ना, मस्जिद से नहीं, सर के ताज है, सर के ताज, मस्जिद से निकल के कह रहे सर के ताज है, काम सब गुलामों वाले। बाज है वो भैंस के लिए क्या बोलते हैं। हाँ तो एक मौलाना से करिया, मौलाना ये बताओ जमीन में खूंटा गाड़ा, मिट्टी कहाँ गई। दो जी अभी इससे पूछ लो कहाँ से गई। हमारे इलाके में एक मुफ्ती साहब है, उनसे आके कह रिया मुफ्ती साहब ये बताओ तुम में बहुत इल्म है, तुमने तो 12 दर्जे पढ़े हैं। बोले हजरत ये बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का क्या नाम है। अच्छा मुफ्ती साहब की बहुत तेज तर्रार थे, एक्टिव रहते थे, एक मक्कार कहीं पे चोरी करना चाहता क्या। अरे तुम नहीं कहते, हजरत वैसे ही पूछ रहे थे हम, ऐसा बड़ा जिसे कुछ नहीं मिलता क्या, आओ खूंटा ठोका तो मट्टी कहाँ गई। मौलवी ने 12 साल मदरसे की दाल की है, अगर एक सवाल पूछ रहे छपड़ी कर देगा, वहां के रख देगा। हम सही कह रहे हैं, एक मसला नहीं बता सकते। इसलिए अपने आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, आलिमों से मोहब्बत करो। मैं सही बात कहने लगा हूं, जिम्मेदार स्टेज है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर ये आलिम न होते तो हमारी जिंदगी कुत्तों की तरह होती, जानवरों की तरह होती। इन आलिमों का एहसान है, हमें खाने का तरीका, नहाने का तरीका, वजू का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका इन आलिमों से मिला है। दीन अगर सिखाया तो इन्होंने सिखाया। सही कहने लगा हूं आपसे, अल्लाह रहम फरमाए। बात तो देखो तो पुटर 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 कर दिया, चैन ही नहीं है। इमाम साहब को बोले करने लगा, पीछे से इमाम के पीछे से मंगमा खड़ा, बाहर जाकर पुटर पुटर कर लिया। अपने आलिमों की कदर करो, इज्जत करो। बहुत वक्त हो रहा, चलो अगली बात कर। सरकार गौसे आजम के भी मुखालिफ थे भैया, प्रोपेगेंडा बना के लाए, पूरा तैयार करके ऐसे कफन में लपेट के आ गए। बोले यार बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, हंगामे हो गए, बड़े डंके बज रहे हैं इनके। तो तवज्जो है, ये कुछ मुखालिफ बगदाद में आ गए। इधर देखो चचा, बहुत सारे मुखालिफ थे, कफन में लपेट के, ऊपर से चादर लगा के, पूरा मिशन तैयार। बोले चलो बगदाद वाले के पास चलते हैं, हम अपनी जबान में बोल रहे हैं, सोनी जबान में, तवज्जो है, चलो बगदाद के राजा के पास चलते हैं। अरे यार कोई कुछ भी कहे, मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा मुफ्ती साहब, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ। आज भी मुझे याद है सन 2018 में 9 फरवरी का वो दिन, जब दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए मैंने उड़ान भरी थी। 32 हजार फुट की ऊंचाई पे हम प्रवास कर रहे थे। 35 मिनट के बाद अचानक एक साइड का इंजन खराब, पायलट ने ऐलान किया दूसरी तरफ का इंजन खराब, हालात बेकाबू हो गए, टगमगाने लगा फ्लाइट। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुनो मुसलमानों, सपोर्ट बेल्ट के जरिए लोग सीट पे अपनी ना से कुर्सियों पे बेहोश होकर गिर गए थे मुफ्ती साहब। शोर था, एक हंगामा था फ्लाइट के अंदर, ऐसा लगता था कि क्रैश हो जाएगा, करीब तक हम लोग मौत के मुंह में चले जाते, मगर किसी की याद ना आई। ऐसे वक्त में बच्चों की याद नहीं, बीवी की याद ना आई। अगर ऐसे वक्त में याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, बगदाद के शहंशाह की याद आई। और मैंने दिल दिल में कहा, सरकार आपने तो ताजुल रसाल में लिखा है, मैंने दिल दिल में कहा हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। कितने साल की, जरा बोले कितने। हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई है, अभी तो मुझे 35 मिनट हुए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत हमारे फ्लाइट को क्या हो गया। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखें बंद की, या गौस अलमदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या गौस अलमदद। आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी की याद ना थी। अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। दिल डगमगा रहा था, हालात बेकाबू थे, मगर लोगों पुकारा या गौस,
बोले अल मदद या गौस, अल मदद या गौस, अल मदद या गौस, अल मदद। ऐसे लगा 32,000 फुट की ऊंचाई पे, जैसे फ्लाइट में किसी ने एक धक्का मारा। मैंने कहा किसी ने नहीं, बगदाद के राजा ने कहा रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती साहब ने सारी बातें बताई, कौन कहता है कि मदद नहीं मिलती। सुने, गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई शेर के मुंह में, शेर के जबड़े में मुझे पुकारे, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होगी भाई। शेर के जबड़े में दबाए और मुझे पुकारे, अल्लाह ने वो पावर अता की है, शेर के जबड़े से खींच लूंगा, शेर के जबड़े से खींच लूंगा। मगर ये दिल सच्चा होना चाहिए, इंजीनियर वाला नहीं, मसलक के आला हजरत वाला होना चाहिए। सुने मोहब्बत के साथ, 32,000 फुट की ऊंचाई पे एक झटका लगा, पायलट ने ऐलान किया हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। वाह क्या मर्तबा है गौस तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कद। बोलो सुभान अल्लाह। बात चली थी प्रोपेगेंडा बनाने की, उलमा के आज भी मुखालिफ है, दीन का जिसने काम किया है समझो है, सबके मुखालिफ रहे, आ गए चादर में लपेटा। मौलवी साहब बहुत जलाली की तकरीर कर रहे हैं, गड़बड़ करने लगा। थोड़ी देर के बाद सरकार अभी जाना बाद, थोड़ी देर के बाद फिर सरकार, वो 30 की मरतबा जैसी सरकार मौलवी साहब सब जाने लगे। तकरीर मुकम्मल हो गई, दुआ हो गई, सलाम, सब काम। मौलवी साहब भी जा रहे हैं इधर, सब मौलवी साहब ने कहा बेटा 20 तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ है? बोले हजरत खैरियत है ना, कमरे पे चले जाए। बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सभी घर ही निमट गया, बाद में आए। तो देखो मुकर्रिर के दो काम होते हैं 12 बजे के बाद, मजमे को जगाना और सुनाना, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुबारकबाद के आप काफी। और ये सलमान भाई मजमा बहुत ही अच्छा, अल्लाह खुश रखे। आज शुरू से ही साहब बोले बहुत अच्छा बोले, मोहम्मद इरशाद साहब बोले बहुत अच्छा बोले, और बेहतरीन खिताब एक और सुना है। हाँ, दम के साथ इमाम साहब का चेहरा खिलना चाहिए, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात, प्रोपेगेंडा बनाया, चादर में लपेटा, कफन में लपेटा, इधर देख ले, कैच कर ले, कफन में लपेटा, लपेटने के बाद ऊपर से चादर, कहने लगे चलो क्या करें? बोले नमाज़े जनाजा पढ़वाएंगे। अच्छा, बोले फिर क्या होगा? खड़ा हो जाएगी, समझ है तकबीर होती है नमाज जनाजा में, समझ है कितनी अच्छी, कितनी होती? मैं कह दो 3 ही हो, बात तो 3 में रपटा लेता हो काम। कोई बात ना, तुम्हारी गलती थोड़ी है, तो चल ही रहा आजकल। आजकल अभी मोबाइल में पूछ लो फला फिल्म में कितने गाने सब बताएंगे, नौजवान हीरो कितने सब बताएंगे, अलग अलग रंग। कितने तकबीर? 4। कितने? 4। बोले जब 2 बोल दे खड़े हो जाना, हम कहेंगे बड़े टंके बज रहे थे, बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी, कुछ भी नहीं। बोले बीच में ही खड़े हो गए। मैंने कहा पंगा भी छोटे पीर से न लिया, बड़े से ही लिया। हाँ, बड़े से लिया है, किसी छोटे पीर के पास चला जाता। आ गए, बोले हुजूर, बोले बताइए, बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर। बोले बनाइए सब। अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर हो गई? दूसरी होने वाली, जल्दी खड़ा हो, है ना, हम रुसवा करें, बदनाम करें। अल्लाहु अकबर।
दिल दिल में बोले उठने वाला है, उठने वाला है। बड़े पीर ने तीसरी बोल दी, अल्लाहु अकबर। दिल धक धक करने लगे। बोले भाई इससे क्या हो गया, उठता ही नहीं। इतने ही बड़े पीर ने तीसरी बोल दी, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ। उठाया, आड़ में पहुंचे। अब जो है आड़ समझ रहे, आड़ में पर्दे से पहुंचे और उधर जाने के बाद बोले चारों हो गई, उठता क्यों नहीं? जो है अब चारों हो गई। अब वो तब उठे ना, दांत निकले पड़े, अब उठे तो तब हो गया काम। हजरत की बारगाह में लाते हैं, हुजूर हम तो वैसे ही आए थे। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया तभी तो हमने 3 बार पूछा, पढ़ा दें क्या, पढ़ा दें क्या? फिर पढ़ लो प्यार में, वाह क्या मर्तबा गौस है। तकरीर फरमा रहे हैं, कोने पे चील बैठी है, काए काए करने लगी, बोलने लगी। उधर जानवर बोलने लगे, उधर बैठ के होगा मजमा, उधर देखा तो बच्चों उधर जाएगी। एक निगाहे जलाल डाली, जमीन पे गिर के ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? भाई इतना का उड़ के अपनी जगह पे फिर बोलना शुरू हो गई है, वाह क्या मर्तबा ए गौस। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। बारिश शुरू। बगदाद के राजा रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ने लगा हूं, तो बारिश डाल के तोड़ने लगा। बस इतना कहा, पूरे बगदाद में बारिश, मगर जहां 70,000 का मजमा था, न बारिश का नाम है न निशान है। वाह क्या मर्तबा गौस। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। बातें बहुत लंबी हो रही हैं, अब सरकार का नसबनामा पढ़ देते हैं, सरकार का शजरा पढ़ देते हैं। और बहुत सारे अहबाब की फरमाइश है, बस बात को क्लोज करने लगा हूँ। इख्तितामी जुमले हैं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। सरकार का वो नसबनामा, सरकार का शजरा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने बड़ी तरक्कियों से नवाजा है और उसका मुझे सदका मिला है। और इंशाअल्लाह इस साल मदीने की हाजिरी भी होगी। सरकार का करम है, करम बालाए करम, और रब का बड़ा एहसान है, लोगों ने सरकार के रोज़े पाक से, मदीने मुनव्वरा से सरकार का शजरा मुझसे सुना है। और हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है कि सरकार करनी के दरबार के खुद्दामों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादियां दी है। न जाने दूसरे मुल्कों से कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबादियां मिली। और रब का बड़ा करम है कि ये शजरा पाक, ये सरकार का नसबनामा अगर इंडिया में, भारत में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें तो बहुत की हैं मगर मेरे बाद में की है। मगर अब सुन लीजिए, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। काउंटिंग करेंगे तो मजा आएगा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल इख्तियार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, जरा बोल दिया करो सुभान अल्लाह। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी होगी, जिंदगी ने वफा की, और फिर कभी आना हुआ तो यहाँ इसी में ना यही जोड़ के कुछ बात आगे करेंगे। अब सुन ले, वो सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। किससे? हजरत आदम से। समझो है, मेरे बाप तक,
मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। तभी तो हम सीना जोड़ा करके कहते हैं हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं देना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हाँ जिंदाबाद, लगाओ नारा जोर से। मुफ्ती साहब हक अदा करो, अल्लाह खुश रखे। एक सुन्नी नबी के नाम पे आग हो जाता है, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, मगर नबी की शान में कोई भौंकना है तो सुन्नी को बर्दाश्त नहीं, आग हो जाता है। और भौंकता कौन है ये भी सुन लो, पक्की दलील, दोनों मुफ्ती साहब बैठे हैं, पक्की दलील, नबी के ऊपर उंगली वो उठाएगा, नबी की शान पे वो भौंकेगा जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। आसान जुमलों में समझ में नहीं आएगा, जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो उंगली उठाएगा। तवज्जो है, अपने घर का पता देने लगा है, नहीं समझे, अपने घर का पता देने लगा है, वो भौंकेगा। मगर अल्लाह का बड़ा एहसान है, सुन्नी आग हो जाता है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। देखा नहीं मुफ्ती सलमान साहब 8 महीने में आए, न जाने कितने उलमा हमारे अभी अंदर है। अल्लाह इस जलसे पाक के सदक़े में सरकार गौसे आजम के तवस्सुल मौला अपने फजल से जो कैद खानों में बंद है, मौला कैद से रिहाई अता फरमा, मोहब्बत के साथ। जिस वक्त जायशी गड्ढों में लात मार दो, ठोकरे मार दो, खत्म कर दो, बदल गया है वक्त, बदल जाओ, छोड़ दो इन्हें मक्कारियों को, खत्म कर डालो। सीने में ना नबी के इश्क की आग लगा दो यार, है ना, एक रंग अलग होना चाहिए, अलग होनी चाहिए। देख कहे यार कि वाकई नबी से प्यार करने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है। तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारे बातें करने का अंदाज, तुम्हारी नजरें इस अंदाज में कैसे गुजर जाना चाहिए। दीवाना जा रहा है, दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने का नजरा पड़ेंगे। बेटियां बैठी हैं, मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा इन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं बेटियों से ये गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम तो नजरें झुका के, अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं, बाप की नजरें ऊंची, बेटियों तुम्हारी नजरें झुकी हैं, भाई की नजरें ऊंची हैं। बेटी तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नाक ऊंची है। अगर तेरी नजर उठ गई, बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगी, रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, एक रिश्ते को हासिल करने के लिए, एक रिश्ते को पाने के लिए, मेरी बहनों बेटियों 100 रिश्तों को पामाल मत करो, 100 रिश्तों का खून मत करो। याद रखना, जब तू अपने घर से शादी के दिन विदा होती है, हमने देखा है, उलमा बैठे हैं, हमने देखा है, किसी कोने में भाई रोता है, किसी कोने में बाप रोता है, किसी कोने में चचा रोता है, किसी कोने में भतीजे रोते हैं, कहीं भांजे रोते हैं, कहीं मामू की आंखों में आंसू होते हैं, कभी चचा की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खालू की आंखों में आंसू होते हैं। आज बेटी अपने ससुराल जा रही है, ये मोहब्बत के आंसू छलक रहे हैं। मगर बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जतों में आग लगा दी, तुम्हारी इज्जतें अगर पामाल हो गई, तुमने अपनी इज्जतों को बर्बाद कर दिया, याद रखना तेरी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी हो जाएगी। तेरी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होगा, तेरी कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, तेरी नस्लों को लोग ताने देंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? नस्लों को ताने देंगे। और बेटी, अगर तू अपनी नजरों को झुका के अपनी जिंदगी को गुजारा, शर्म और हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा, हदीस और कुरान के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा, याद रखना
भाई की नजरें ऊंची होंगी, बाप की नजरें ऊंची होंगी, कबीले वालों की नजरें ऊंची होंगे। इसलिए बेटियों अपनी नजरें झुका के जियो, शर्म हया के साथ जियो, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो, अपने शोहरों का अदब करो, इसी में तुम्हारे लिए भला। एक बात और भैया, बंद की ज्यादा है, छील के रख दिए मक्खी आ जाएंगे। औरत की इज्जत मिसल खजाने के है, औरत की इज्जत मिसल जेवर के। और जेवर को चौराहे पर नहीं डाला जाता, खजाने को चौराहे पर नहीं रखा जाता, खजाने को छुपा के रखा जाता। इसलिए बेटियों अपनी इज्जत को हिफाजत के साथ, समझो है, हाँ अपनी जिंदगी गुजारो, इस इज्जत की हिफाजत करो। तुम्हारी अगर इज्जत सलामत है तो पूरे कबीले की नाक ऊंची। अल्लाह आपको खुश रखे। सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग कर लें, आदम के बेटे शीस हैं, इख्तलाफ के साथ जिनका मजार अयोध्या में है। अयोध्या में कभी मौका मिले तो जाना। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं। क्या है मेंढक है क्या है? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। सजरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा थोड़ा जीता जागता माहौल बनाइए। बोलिए जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के मुकम्मल लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार के दादाओं के नाम बताने लगा हूं। हमारे स्टाफ को छोड़ के तुम में है कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? स्टाफ वालों को छोड़ के दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, 5 दादाओं के नाम ये तो बोलते हैं। दादा, दादा का बाबा, परदादा, परदादा का बाबा, लकड़दादा, लकड़दादा का अकड़दादा, अकड़दादा का सकड़दादा। है किसी को याद? 5 नहीं ना? सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। मुस्कुरा तो दो, देख रहे हो घूर में। दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। अगले वाले भी बोल दे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे ऊंचा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, जबान से बोल दे, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा, और क्या। हाथ उठा के फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, मुस्कुरा के बोल दीजिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या,
और बोले मिल गए मुस्तफा और क्या। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, बेशक व कूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो मैंने कहा आपने सुना, बली हाज़ि बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिए तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुफ़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात, रात के 12 बजने के करीब हैं, फर्श ज़मीन पर बैठ कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों का आप हज़रात नारा बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो जिस नीयत के साथ हाजिर हुआ है, अल्लाह सबकी जायज़ मकसदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। 12 बज गए हैं, 2 मिनट और बाकी है। मूड है सुनने सुनाने का, सलाम पढ़ लें। लिया है पापा ने, लिया है और दिया है। जलसों को भी कहीं पास बना ही लिया। सही है, चलो भैया, गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं, अब होगी तो देख लेंगे। थोड़ा सा और पीछे हो रहा है, दर्द दुख है, तकलीफ हो रही है बेटा। माशाअल्लाह, मुझसे कभी कभी साथ आप हज़रात ने मोहब्बतों के साथ समाअत की। नात नबी से पहले उम्दतुल क़ल्ब बक़ियतुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला मददुल्लाह अली की क़ुरानी बहुत खूबसूरत बयान आप हज़रात ने समाअत के लिए चाह रहा था कि हज़रत और बोलते अभी। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा खिताब हज़रत ने कम वक्त में फरमाया। दुआ करें सब मिलके अल्लाह हज़रत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये आलिम दीन हमारे आपके बड़े काम आते हैं। ठीक है, मिला है, कोई बात ना, तुम ही बैठ जाओ बस, मोहब्बत के साथ तो काम हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश करे। क्या अदब है, क्या आपकी ज़बान है, मैं कुर्बान जाऊँ आप लोगों को, है ना, क्या तहजीब है आपकी, क्या कल्चर है आपका, जवाब है आपका। मैं अगर यूँ बयान करूँ, और दिलशाद साहब हम कानपुर शहर में बैठे हुए थे, जाजमऊ एक जगह है, मकान की छत पे तहजीब देखें तो तोता पिंजरे में पला था उसके साथ। मैंने पूछा भाई अकेला है, इसकी मैना कहाँ है, तोती कहाँ है। जबान देखें, बोले हजरत बिल्ली आई और हमारी तोती को चिपट गई। देखिए जानवर के लिए भी कितने प्यारे अंदाज में कितने अच्छे जुमले इस्तेमाल हैं। और आप लोगों का लहजा में बहुत देर से देख रहा हूँ, क्या नहीं सकता, आपकी जबान है, आपकी मोहब्बतें हैं, किस अंदाज में आप लोग अपने मेहमानों के साथ पेश आते हैं, मैं नहीं जानता रहता है क्या आप लोगों का अदब है। बहरहाल इतना जरूर मुझे मैं कहूँगा, ये आपका बोलना, आपकी तहजीब, आपके घर का पता देता है। अगला मुझे मालूम नहीं, खाली ये शोर काफी देर से अगर ये कीमती बातें आप लोगों को सुनने मिली हैं, तो ये तख्ती पर लिख लेते तो शायद कोई काम आती। मगर आज हमारी नई नस्लों में खाली शोर है,
जो है आप लोग थोड़ी देर सुनिए। शोर है शोर। क्या है? शीन वाव रा। जरा बोले शीन वाव रा। क्या हो गया? शोर। अच्छा, इसी शोर में अगर ऐन कौन ले आओ, ऐन को शामिल कर लो खाली बस। ऐन को ले आओ, उसके साथ बैठिए, यानी खाली ऐन ले आओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। खाली ऐन को शामिल कर लो, शोर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप क्या। बहरहाल अच्छा माहौल है, कोई बात नहीं, जैसे आप लोग बैठे बैठे। और दीवाना गुजारिश है तो थोड़ी देर अगर सुनना चाहते हैं, जिसका दिल चाहे वो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है। शकील अहमद रजवी कभी दबाव में तकरीर नहीं करता, अपना मिजाज है, अपने रंग में तकरीर करता हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है, ये तो छोटा मजमा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शकील अहमद रजवी ने 1 लाख 2 लाख के मजमे में भी तकरीर होती है। और ये तो कभी फिक्र नहीं है मुफ्ती साहब कि हम 12 बजे बैठे हैं, 4 बजे भी हमें तकरीर होती है। ये कभी एहसास नहीं होता क्यों बैठा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस वक्त को भी आने के लिए ना, यहाँ पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, जब आप चाहें जब बैठा सकते हैं, मगर थोड़ी देर मोहब्बत के साथ सुन ले। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छी आप हजरात की समातें हैं। खुद आप अच्छे हैं कि रात के 12 बजे बैठे हैं। थोड़ा सा आप लोग बाबू आगे बढ़ो, थोड़ा सा सिमट के, हाँ सिमट के आ जाओ मेरे लाल, बस नहीं आ जाओ बेटा, आप उधर सो रहा। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप लोग थोड़ा सा भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आ जाइए इधर, आ जाइए। ए बेटा बैठ, बैठ। अच्छा तो उधर मजा मजा आ जाता है, अजीब रंग लेके बैठे हो। बैठो यार भाई, आप भी थोड़ा सा मेरे भाई आ जाइए, आ जाइए प्लीज, आप भी आ जाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ भाई, आ जाइए, तशरीफ ले आइए, आ जाइए। इससे अच्छा जुमला मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। आ जाए भाई, आ जाए। चाचा, आप हमारे बाप की उम्र के हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप तो खाली दुआओं से नवाजते तो काम हो जाएगा। अच्छा, बैठ, बैठ जाओ भैया, आ जाओ। अच्छा, नौजवानों को मुफ्ती साहब नया रहा है, बाज बाज के देखो तो मुंह इतनी इतनी लंबी, बिल्कुल बाज की कम। अगर किसी को देखो तो वो बड़ा बड़ा कड़ा पहन के रखा, मोटा वाला। क्या मामला, हालात खराब। ये बदलेगा कड़ा पहन का हालात, ये बदलेगा कड़ा पहन का हालात बदलेगा। ज्यादा नहीं बोलते हैं बेटा, बैठ आराम से, बीच में नहीं बोलते हैं, बैठ जाए, अदब के साथ बैठे। जो बातें हम लोग बता रहे हैं सुन ले गौर से, तवज्जो है आप लोगों को। अच्छा, ये हाथ में कड़ा पहनना गलत है कि सही है? सभी जानते हैं, बताने की जरूरत है। किसी के देखो तो मोटी मोटी जंजीरें पहन के रखते हैं, जैसे बकरे के गले में डाल देते हैं, इतनी मोटी मोटी जंजीर, अजीब रहा। मोहम्मद इरशाद साहब बहुत सारों को देखे तो कान में न बाली पहन के रखते हैं। अच्छा, कान में भी हो गई, गले में भी हो गई, हाथ में भी हो गई, बचा क्या? नाक और बची। यानी किस चक्कर में लगा, क्या मकसद? अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के अच्छे बन कर रहिए, सच्चे बन कर रहिए। जलसों में बैठने के थोड़ा शौक पैदा करो, उलमा की बातें मिलती हैं, और इन बातों को सुनकर जिंदगी में निखार पैदा होता है। इतना जरूर ख्याल किया करें, जलसे में आया करें तो 10-20 रुपए की कुर्सी मिल जाती है, छोटी वाली, 20 रुपए की, 50 रुपए की मिल जाएगी। आज हमारी नई नस्ल को देखो, 50-50 हजार के मोबाइल हाथों में, मगर टोपी है नहीं सर। अगर खाली दो पहचान बना लो ना, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे तुम्हारे टोपी हो, दुश्मनों के जनाजे तो खुद निकल जाएंगे। अच्छा, एक बात और देखा हमने, सबका निशाना हम ही है। जिसे भी देखो पूरी दुनिया में ये उलमा बैठे हैं, तो जिसे देखिए टारगेट हम है, निशाना हम है, घूर के हमें ही देख रहे हैं। इन्हें मिटाओ मुसलमान, मतलब इस्लाम को खत्म करो। सब हालात देख ही रहे हो, तो इसलिए भी नहीं कह सकते
ये दिलशाद साहब को मालूम है, अल्लाह ने रहम फरमाया, एक तो चल ही रहा था मुकदमा, एक और होने वाला था, मगर अल्लाह का फजल हुआ, कोई मसला नहीं, दुश्मन लोग पीछे ही। इशारे की बात को समझ लिया करो, जिसे देखो टारगेट हम, जिसे देखो निशाना हम, बस इन्हें मिटाओ, इन्हें खत्म करो। अच्छा दुनिया में और भी तो हैं, पूरी दुनिया का टारगेट मजहब इस्लाम, मुसलमान, बोले खत्म करो। मगर इतना तो है नौजवानों, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बात समझ में आए तो मुस्कुरा के बोल सकते हो। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। कुछ तो है सीने में, तवज्जो है। हाँ, हमारे नबी का दिया हुआ हमारे सीने में ईमान का खजाना है। सब कुछ दे सकते हैं, सर दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, मगर ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकते। बहरहाल नौजवानों, बिगड़ने की जरूरत नहीं है, हालात बहुत बदल गए हैं। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, खत्म, कफन मैले हो गए। नौजवानों, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। भैया जरा मोबाइल छोड़ के ऐसे बैठ जाए थोड़ी देर प्लीज, मोबाइल जेब में रख लीजिए, बैठ जाइए थोड़ा सा। ये तो कल भी देख सकते हो भाई, ऐसे अच्छा लगेगा। आप मेरे भाई अपने हैं यार, कोई रिश्ता ना सही, आप उत्तराखंड के, मैं यूपी से, मगर एक रिश्ता है मेरे आपके दरमियान जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चचा घुटने छोड़ दें, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीडिया वाले हो गए भैया, कौन से एबीपी वाले, कौन से न्यूज वाले, कुछ नहीं है, सब अड़ियल है, सब बिना वजह के अड़ियल है, मानते ही नहीं। कितना ही समझा लो, कुछ भी कर लो, मानने को तैयार ही नहीं है। सब आप ए बेटा, बेटवे बैठ बैठ, हाथ उठा के जरा बताइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। उत्तराखंड वाला नारा लगाए जरा बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दम है, 12 बजे भी दम है। सरकार गौसे आजम की बज़म है ना, सरकार गौसे पाक की महफिल है। अच्छा, हजरत की निस्बत से 2-3 शेर सुन ले। मेरा दिल ये चाह रहा था कि मुफ्ती साहब भी आज पढ़ते 2-3 अशार, मगर हजरत ने बड़ी तेजी में जो भी कुछ कहा है, तेजी में कहा है। हालांकि मैं मालूम था हजरत की तकरीर होनी, मैं खुद चाह रहा था कि थोड़ी देर हजरत का बयान हो जाए, बाद में चला जाऊंगा, मगर बहरहाल सुने, कोई बात नहीं है, तुमने भी आज अपने निजाम तोड़ कर दी है। अल्लाह खुश रखे दोनों को। और माशाल्लाह हजरत का खिताब तो अब मुल्क भर में हुई, कभी बिहार में जाते हैं, कभी वो बहुत अच्छा, झारखंड वाले तारीफ कर रहे थे, उसी इलाके में था। अल्लाह आपको सलामत रखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सुन ले जरा, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं कभी नाराज नहीं होता, अल्लाह की इज्जत की कसम, शकील अहमद रज़वी अगर 2 घंटा भी बोले, 1.5 घंटा बोले, मेरे लबों की मुस्कुराहट जाती नहीं, क्योंकि कायनात में इससे सोना कोई जिक्र ही नहीं है यार। तवज्जो है। हाँ, नबी और आले नबी की हम बात करने लगे हैं, तो फिर मुस्कुरा के करें ना। तो चेहलों की महफिल में नहीं बैठे हैं, सरकार गौसे आजम की जश्न की महफिल है। थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह खुश रखे।